हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से बैकलिंक्स को बाय कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि भाई हमने सारे मेथड्स यूज कर लिए लेकिन कहीं से भी हमें कोई क्वालिटी और लेजिट बैकलिंक्स नहीं मिल रही हैं। तो हमें कुछ ऐसे तरीके बताइए जिसके थ्रू हम क्विकली बैकलिंक्स बना सके, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है बैकलिंक्स को फ्री में कलेक्ट करने के लिए। सो गाइस, अगर आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं जो शायद आपकी एसईओ रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कि आप बैकलिंक्स बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में और वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मैं हूं bloggingos.com की साइट पे। और मैं जब भी ऐसे कोई यूजर क्वेरीज आती है तो गाइस उसको लेकर के सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट बनाता हूं और उसके बाद में वीडियो। तो आप देख सकते हैं गाइस, बैकलिंक्स को लेकर के मैंने 2 डिटेल पोस्ट बनाए। अगर आप बैकलिंक्स में जीरो हैं तो फटाफट से आइए, पहले ये पढ़िए और फिर आज हम बात करने वाले हैं लिंक्स मैनेजमेंट, जो कि एक टूल है जिसकी हेल्प से आप बैकलिंक्स बाय कर सकते हैं। पूरा डिटेल रिव्यू यहां पे है और यहां पर आपको फर्स्ट टाइम साइन अप करने पे गाइस $25 का बोनस भी मिलेगा। सो ये कैसे करता है, क्या करता है, कैसे इसको क्लेम करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टूल कैसे काम करता है। चलिए गाइस, हम इसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाते हैं जो कि लिंक्स मैनेजमेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इन केस यू आर नॉट अवेयर। सो गाइस, ये वो पर्टिकुलर टूल है लिंक्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस मैं आपको यहां पे ये बताने वाला हूं कि बैकलिंक्स बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इस टूल को कैसे यूज करना है। तो गाइस, इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बैकलिंक्स बाय करें या बैकलिंक्स कहीं से लें, दोनों एक चीज है। बस फर्क ये होना चाहिए कि जिस साइट से आप बैकलिंक बाय करने वाले हैं वो पर्टिकुलर साइट लेजिट होनी चाहिए और वहां से मिलने वाली बैकलिंक कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक होनी चाहिए। अभी कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक क्या बोलते हैं गाइस? तो ये पर्टिकुलर कंटेंट है। अगर इस पर्टिकुलर कंटेंट के बीच में अगर आपको ये ब्लू कलर का कोई भी एंकर टेक्स्ट दिखाई देता है, इसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। अगर इस तरीके से आपको किसी लेजिट साइट से कोई लिंक मिलती है गाइस, तो वो बैकलिंक सबसे पावरफुल बैकलिंक होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट करके बैकलिंक लेते हैं, वो मोस्टली नो फॉलो बैकलिंक होती है। अगर कंफ्यूज है नो फॉलो डू फॉलो क्या है, यहीं पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। सो गाइस, अगर आपको कहीं से कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक मिल रही है उस पर्टिकुलर साइट से जिसका डीए और पीए एक जेन्युइन है, वहां पर पढ़ने वाला हर कोई कंटेंट एक क्वालिटी कंटेंट है, तो गाइस आप वहां से बैकलिंक बाय कर सकते हैं। नेवर एवर बाय बैकलिंक फ्रॉम फाइवर और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर मोस्टली आपको पीबीएन बैकलिंक मिलेगी। पीबीएन क्या है और इससे क्या आपकी साइट पर नुकसान होगा, आई बटन में डिटेल वीडियो है फुल स्टडी के साथ में। लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं तो गाइस, बैकलिंक बाय करनी है गाइस तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म और द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म जो है वो है लिंक्स मैनेजमेंट। सिंपली गाइस, आपको इस साइट पे आना है और यहां पे साइन अप फॉर फ्री करना है, ईमेल आईडी और आपका नाम देना है। कोई भी कार्ड वार्ड कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है गाइस, तो मैं यहां पर कोई भी मेरे एक डमी अकाउंट के साथ में साइन अप कर लेता हूं एमआरवीएस आइडिया के साथ में। जैसा आप इसको साइन इन करते हैं गाइस, सिंपली यू विल बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर टूल और मैं आपको बताऊंगा कि बैकलिंक इसके लिए ली कैसी जाती है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती है यहाँ पे। अब ये पहले तो ये बता दें कि लिंक्स मैनेजमेंट होता कैसे, काम कैसे करता है। देखिए गाइस, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्चुअल साइट ओनर, जिसको पब्लिशर बोला जाता है, और एक्चुअल बैकलिंक बायर लाइक यू एंड मी, वो दोनों का अकाउंट रजिस्टर्ड होता है लिंक्स मैनेजमेंट के साथ में। अगर आपकी वेबसाइट है, कल को जाके मैं एमआरवीएस आइडिया साइट पे बैकलिंक्स अलाउ करता हूं, वो भी पेड वाली, मैं लिंक्स मैनेजमेंट में जाकर के मेरी साइट को भेज दूंगा कि आई एम ऑफरिंग दिस बैकलिंक। उनकी टीम आपकी साइट को रिव्यू करेगी और आपकी साइट का डीए और पीए और आपकी साइट की क्वालिटी चेक होती है एंड देन आफ्टर उस साइट को यहां लिंक्स मैनेजमेंट में ऐड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बायर्स आए वो पर्टिकुलर फिल्टर करें। आपकी साइट वहां पे दिखाई देती है, आपको उस पर ऑर्डर प्लेस करना है, डू फॉलो और नो फॉलो जैसे आपकी चॉइस के हिसाब से, और वो फाइनली ऑर्डर उस बंदे को जाता है और वो मैन्युअली जाकर के उसकी साइट में आपके लिए बैकलिंक क्रिएट करता है। ये कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, ये कोई स्पैमिंग प्रोसेस नहीं है। दिस इज रियल वेबसाइट्स और इन रियल वेबसाइट्स पे आपको एक्चुअली कनेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है। तो गाइस, आप सिंपली यहां पे आ जाते हैं, पूरा डिटेल रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये फैक्टर है जहां से आपको फिल्टर करना है कि कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए। यू वांट इवन इमेजिन गाइस, यहां पे 8 मिलियन वेब पेजेस हैं, मतलब कि 80 लाख वेब पेजेस और मोर देन 20,000 डिफरेंट साइट ओनर्स ने यहां पे रजिस्टर करके रखा है कि हम बैकलिंक ऑफर करते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहां पे फिल्टर प्लेस कर सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपको यहाँ पे फिल्टर प्लेस करना आना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे स्पैमी बैकलिंक्स पे बैकलिंक ले लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर बैकलिंक आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो मंथली बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे। मंथली बेसिस मतलब ये कि अगर आप मेरी साइट पे बैकलिंक लेते हैं तो आपको हर मंथ का, चलिए मेरी प्राइस जो यहाँ पे सेट है वो $2 से $3 है, तो आपको हर महीने मुझे $3 कंटिन्यूअसली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पे करते रहना है और आपकी बैकलिंक वहां पे कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मंथली नहीं जाना है, मुझे परमानेंट बैकलिंक लेना है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस सेट होता है जो कि $5, $10, 15, 50, 500 और यहां पे देख सकते हैं $300 तक का भी है। ये प्राइसेस डिसाइड होते हैं गाइस डीए और पीए और एसबी रैंक के हिसाब से। तीनों चीजें क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता रहे कि यहां पे कैसे फिल्टर मारा जाता है। सबसे पहली चीज गाइस ये है प्राइस। प्राइस में आप या तो मंथली में जा सकते हैं या परमानेंट। तो चलिए मैं यहां पे जाता हूं मंथली के अंदर, और मिनिमम जैसे आपके बजट के हिसाब से मैंने सेट किया कि वो वेबसाइट्स दिखाएं जहां पर परमानेंटली बैकलिंक लेने के लिए मुझे $50 से कम देना पड़े। तो मैंने यहां फिल्टर सेट किया 0 to 50 एसबी रैंक। दिस इज वेरी क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसबी रैंक। एसबी रैंक होता क्या है गाइस, मेरी ये जो वेबसाइट, इस वेबसाइट से अलग अलग बैकलिंक्स दे के रखी है, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर पेज से कितने बैकलिंक दे रखी है, अगर वो बैकलिंक्स का काउंट कम है, दैट मींस कि जब भी कोई नई बैकलिंक यहां पे बनेगी तो ये पेज उसको ज्यादा ऑथोरिटी पास करेगा। मान लो कि 10 वेबसाइट को बैकलिंक दी गई है अगर यहां से, तो अल्टीमेटली इस पेज का जो पावर है वो पावर 10 में डिवाइड हो जाता है। तो ये फैक्टर है हमारा एसबी रैंक। तो हमेशा आपको यहाँ पे मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूं 3 to 10 के बीच में रखिए कि आपकी साइट पे क्वालिटी जूस पास होना चाहिए। फिर से आप पूछेंगे लिंक जूस क्या होता है, जाइए बैकलिंक वाले पोस्ट के अंदर ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आपको हमेशा यहां पे फिल्टर प्लेस करना है 3 to 10। ये उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो बैकलिंक्स बाय करने का सोच रहे हैं या फिर बैकलिंक्स जिनको चाहिए ही चाहिए। एक यहां पे क्वेश्चन और मैं नोटिस सबको दे देना चाहता हूं गाइस, बैकलिंक इज नॉट द ओनली फैक्टर टू रैंक इन द सर्च इंजन, देयर आर लॉट मेनी अदर फैक्टर्स। तो बैकलिंक डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी है, तो गाइस उस केस में आप बैकलिंक दे करके आपकी साइट की रैंकिंग को बूस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक रैंकिंग फैक्टर है जो सबको पता है। तो गाइस यहां पर आपको 3 to 10 की रेंज को लेना है, दैट इज कॉशियस। तो ऐसा नहीं कि यहां से आपने 50 बैकलिंक ले लिया आपका पोस्ट रैंक करेगा, नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं, लेकिन बैकलिंक बहुत ही प्राइमरी फैक्टर है। इसके बाद गाइस ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है वेबसाइट की कैटेगरी, जिसको अपन कह सकते हैं नीश। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कभी भी आपको अगर बैकलिंक लेनी है तो आपको आपके रिलेटेड साइट से लेनी है। अगर आपका ब्लॉग वो एसईओ के बारे में है तो हेल्थ और फिटनेस की नीश की वेबसाइट से बैकलिंक लेने से आपको कोई एडवांटेज नहीं है। तो गाइस यहां पे आने के बाद आपको यहां पे अलग अलग चीजें दिखाई देगी। जैसे मेरा ब्लॉगिंग और इसके लिए मैं इसको चूज करूंगा, तो यहां पे अलग अलग इंडस्ट्री है, राइट। तो मैंने इसमें चूज किया ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर मुझे वेबसाइट बताएगा जो एसईओ और एसईएम से रिलेटेड है। ई कॉमर्स का मुझे मतलब नहीं है, एडवर्टाइजर से मतलब नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग साइट चल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ये भी मार्केटिंग रिसर्च की साइट चली जाएगी, पब्लिक रिलेशन से मतलब नहीं है, टेली मार्केटिंग से मुझे मतलब नहीं है। तो आपको ऐसे फिल्टर लगाना है कि कौन कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट्स है जहां पर आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डोमेन। डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मेरी वेबसाइट bloggingvoice.com है तो उसका एक्सटेंशन .com है। तो क्या आप ऐसे .com वाली वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहते हैं, .xyz के साथ में बनाना चाहते हैं, दिस इज योर चॉइस, आई एम ऑलवेज रिकमेंडिंग यू टू गो विद .com। तो ये आप डोमेन जोन सेलेक्ट करके या फिर यूआरएल में आपका डोमेन टाइप कर दीजिए, आपका .com है तो .com ही शो करेगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद गाइस ये वाला पार्ट है जिसको डी और पीए बोला जाता है। लिंक्स मैनेजमेंट मॉस की मैट्रिक्स को यूज करता है। मॉस की मैट्रिक्स क्या है, डीएपीए क्या होता है, क्या डीएपीए साइट को इंपैक्ट करता है, आई बटन में डिटेल वीडियो है, मैंने सेकंड वाले चैनल पे अपलोड किया है कल ही, तो उस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद यहां पे फिल्टर लगाइएगा। तो गाइज मैं यहां पर रिकमेंड करता हूं डीए का स्कोर जो हमारा होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 होना चाहिए, ताकि एक ऑथोरिटिव वेबसाइट हो। और पीए क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेज का ऑथोरिटी होता है, जो मैं रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 30 होना चाहिए। तो 20 से ऊपर डोमेन ऑथोरिटी होनी चाहिए साइट की, और 30 से ऊपर पेज ऑथोरिटी होनी चाहिए, ये फिल्टर लगाना है। प्लेसमेंट परसेंटेज गाइस हमेशा हाई रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चॉइस होता है जिस पब्लिशर की कि क्या वो आपकी बैकलिंक एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो हाई मतलब आपको डेफिनेटली वहां पे बैकलिंक मिल जाएगा। आउटबाउंड लिंक, दिस इज वेरी क्रूशियल। कहीं ना कहीं आउटबाउंड लिंक और एसबी लिंक इंटर रिलेटेड रहते हैं, जिससे कि ये पर्टिकुलर पेज पे मैंने 5 लिंक दे रखी है जो किसी अदर वेबसाइट को लिंक करते हैं। तो मतलब इस पर्टिकुलर पेज का जो लिंक जूस है वो उन 5 वेबसाइट को पास हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे 15 वेबसाइट्स का लिंकिंग हो जाता है गाइस, तो उस केस के अंदर आपकी जो बैकलिंक पे जो आपको लिंक जूस मिलने वाला है या फिर ऑथोरिटी मिलने वाली है गाइस, वो घट जाती है। तो मेक श्योर कीजिएगा यहां पर मैक्सिमम लगा के रखिए 0 to 5। और ये सारी टर्मिनोलॉजी गाइस मैंने इस पर्टिकुलर पोस्ट में एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल के अंदर। तो यहां पे मैंने ये लगा दिया, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इंग्लिश में है, तो यहां पर हम फिल्टर चूज करेंगे गाइस, वो होगा हमारा इंग्लिश, ओके।
इसके बाद में गाइस, अगर आपका कंट्री स्पेसिफिक अगर आप होस्टिंग चूज करना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो यूएस के सर्वर पे ही है, तो यहां पे आप चूज कर सकते हैं। मैं यहां पे वो फिल्टर नहीं लगा रहा हूं। ये सारे सेटअप होने के बाद सिंपली गाइस सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, सारी वेबसाइट्स जो इस पर्टिकुलर फिल्टर के अंदर फॉल करती है वो लिस्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो गाइस ये वो सारी वेबसाइट्स है जिसपे जाकर के आप बैकलिंक बना सकते हैं, और यहां पर अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग चार्जेस है। जैसे इस वेबसाइट पे बनाना चाहे तो आपको पर मंथ $5.82 देना पड़ेगा, या फिर एक बार $40 दे दीजिए, आपकी साइट का बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं गाइस, नेवर एवर बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर ऑथोरिटी फैक्टर। डी और पीए पे आपको बिलीव नहीं करना है। यू हैव टू चेक मैन्युअली आपको चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है उनपे कोई ऐसी क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, इस डी और पीओ को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं कुछ पैसा देके मेरी साइट का डीएपी इंक्रीज भी करवा सकता हूं, तो आपको फिल्टर करना है, फिर ये साइट को ओपन करना है। जैसे कि मैंने ओपन कर रहा हूं यहां पे चेक करने के लिए क्या ये वेबसाइट वास्तव में लायक है बैकलिंक बनाने को। तो देखिए मैंने यहां पे साइट को ओपन किया, कॉम पावर, जहां पे 57 डीए हैं, पीए 45 है। कल देखा था मैंने बैकलिंक में बताया था उसका डीए 63 है। बहुत ही हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है। इवन ये वेबसाइट बोल रहा है कि इसका डीए 57 है, जो मॉस से आ रहा है। लेकिन उस साइट को खोल के देखिएगा, मुझे कुछ इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, राइट। तो ये वर्थ नहीं है। ये किसी ने ऐसी साइट रजिस्टर की है जो इसी पर्पस से कि वहां पर बैकलिंक सेल कर सके। तो दिस इज नॉट अ लेजिट साइट। तो मैं इस पे नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं कैसे फिल्टर करना है, एक एग्जांपल। चलिए इसको हटा दिया, फिर मैंने दूसरी वेबसाइट फ्री इंटरनेट वर्ल्ड पे लॉगिन किया। आप देख सकते हैं गाइस, ये साइट में कुछ कुछ क्वालिटी कंटेंट मुझे नजर आ रहा है, बट ये भी मुझे कुछ ना कुछ स्पैमी टाइप की लग रही है। तो आई विल नॉट गो विद दिस वेबसाइट फॉर बैकलिंक पर्पस। जो लोग 100-200 वेबसाइट्स होती है वो ऐसे लिंक्स मैनेजमेंट के साथ में अटैच कर देते हैं, इंटरनल लिंक कर देते हैं, जिससे कि डीएपी इंक्रीज हो जाता है और आप उस पर ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो ये आपको नहीं करना है। ये हमें हेल्प करता है वो सारी वेबसाइट्स लिस्ट करने के लिए, लेकिन आपको पर्सनली रिव्यू करना है। इसको मैंने हटा दिया, मैंने कुछ फिल्टर मारा गाइस, और यहां पे ट्रस्ट रिव्यू वाली वेबसाइट मुझे दिखी। इसको मैंने ओपन किया और आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। यहां का कंटेंट प्रॉपर्ली वेल मैनेज्ड, आप देख सकते हैं गाइस, यहां पे बहुत सारा कंटेंट लिखा गया है और लोग लिख भी रहे हैं गाइस। तो ये पर्टिकुलर साइट मुझे लेजिट लग रही है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे आऊंगा और वो जो वेबसाइट थी जिसको मैंने अभी ओपन किया, यहीं से, और यही एग्जांपल मैंने वहां पे भी दिया है गाइस, वो मुझे यहां पे दिख के, इसलिए मैंने उसको तुरंत ही ओपन कर लिया, क्योंकि इसको आपको रिव्यू करना है मैन्युअली। तो आपको यहां पे वो जो वेबसाइट दिखेगी जिसको पर्सनली रिव्यू करने के बाद गाइस उस वेबसाइट पे बैकलिंक के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहां पर आपको $6.27 मंथली बेसिस पे और $43.89 आपको आप कह सकते हैं कि परमानेंट बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। एक बार दे दो, आपका काम हो गया। आपको यहां पे चूज करते हैं, यहां पे विंडो आती है गाइस। अभी यहां से आपको वो लिंक देना है जहां पर आपको बैकलिंक फिल करना। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि मैं इसी पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए या इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बैकलिंक बनाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बैकलिंक डोमेन पे बनानी चाहिए, पेज पे बनानी चाहिए। अगर आप पेज पे बनाते हैं तो ऑथोरिटी डोमेन को भी पास होती है, डोमेन पे बनाते हैं तो पेज ऑथोरिटी कहीं ना कहीं पेज को भी पास होती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पोस्ट को रैंक करना चाहते हैं तो गाइस पोस्ट के लिए बैकलिंक बनाए, ना कि डोमेन के लिए, राइट। तो यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां पे आना है गाइस। सबसे पहला काम जो गाइस आपको करना है, यहां से आपकी साइट का डोमेन है वो आपको टाइप करना है जिसके लिए आपको बैकलिंक बनानी है। तो चलिए मैं यहां पे इसको टाइप कर देता हूं, और यहां पे आने के बाद में हम इसको हटा देते हैं और इस सिंपली सेव। तो अभी ये क्या होगा, हम जो बैकलिंक बनाने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए बनाने वाले, ये हमारा यूआरएल हो गया। मतलब कि जो एंकर टेक्स्ट रहेगा उस पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारी इस पर्टिकुलर साइट के लिए बैकलिंक जाएगा। कंटेंट बिफोर टेक्स्ट, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो गाइस गूगल आपकी लिंक को कैसे समझता है, दो तरीके से समझता है। पहला, आपका एंकर टेक्स्ट क्या है, दूसरा उस एंकर टेक्स्ट से पहले स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंसेस क्या है, और तीसरा उस एंकर टेक्स्ट के बाद में सेंटेंसेस क्या है। तो ये आपको क्लेवरली वहां पे चूज करना है। जैसे कि अभी मेरा जो है वो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्स मैनेजमेंट, तो मैं यहां पे उससे पहले क्या लिख सकता हूं, इफ यू वांट टू बाय बैकलिंक्स देन बेस्ट टू चेक। ठीक है, बेस्ट टू चेक, ये मेरा उस पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट से पहले आ गया, और यहां पे एंकर टेक्स्ट डाल दूंगा लिंक्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उससे पहले के सेंटेंसेस है, ये मेरा एंकर टेक्स्ट बनेगा जिस पे एक्चुअली लिंक रहेगा। तो ये एंकर टेक्स्ट बनेगा मेरा लिंक्स मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू बाय अ बेस्ट, तो ऐसा दिखेगा, वो लास्ट में दिखाएगा। और लास्ट वाले के अंदर लिंक मैनेजमेंट, यहां पे मैंने इफ यू वांट टू बाय बैकलिंक्स एंड बेस्ट टू चेक लिंक्स मैनेजमेंट, इट हैज अ कलेक्शन ऑफ 8 million क्वालिटी पोस्ट और
वेबसाइट्स। तो ये मेरा उस एंकर टेक्स्ट के बाद में, तो यहां पे क्राउलर को समझ में आता है, क्या समझ में आता है, ये पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट पे जो लिंक है, और ये जो लिंक है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी वेबसाइट का है जहां से बैकलिंक बाय कर सकते हैं। तो गूगल को समझ में आता है कि ये जो पोस्ट है जहां पे मैं लिंक कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं लिंक्स मैनेजमेंट के बारे में, और यहां से आपको ऑथोरिटी पास होती है। तो गाइस यहां पे आपको इसे ही चूज करना है, मंथली लेना है, परमानेंट लेना है। आप देख सकते हैं मैं परमानेंट करूंगा तो 43। अगर आपको आपकी साइट पे बैकलिंक जो आप ले रहे हैं अगर वो नो फॉलो कर दिया तो गाइस आपको नो फॉलो चूज करना, अदरवाइज डिफॉल्ट आपको डू फॉलो मिलेगी। एड टू कार्ट पे क्लिक करना है गाइस, तो ये दिखाएगा कि जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो वो ऑर्डर कैसा दिखाई देगा। तो मैं ऐड टू कार्ट के सेक्शन के अंदर जाता हूं गाइस, और यहां पर आपका ऑर्डर जो है वो इन रिव्यू में दिखाई देगा, और जब भी उस पर्टिकुलर साइट पे आपकी बैकलिंक क्रिएट होगी तो कुछ ऐसा दिखाई देगी, इफ यू वांट टू बाय बैकलिंक्स देन बैच टू चेक लिंक्स मैनेजमेंट। और यहां पे अगर कोई भी क्लिक करता है गाइस तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे आएगा। तो ये एज इट इज सेंटेंसेस, ये इसके बाद के सेंटेंस ये उसकी साइट पे क्रिएट होंगे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, या तो वो खुद नया पोस्ट लिखेंगे जिसकी मिनिमम वर्ड लेंथ 600 से 700 वर्ड के आसपास रहेगी, या फिर एग्जिस्टिंग के अंदर वो ऐड कर देंगे। डिटेल आपको बाद में शेयर की जाएगी, आप मैन्युअली जाकर के उसकी साइट पे चेक भी कर पाएंगे कि क्या वास्तव में बैकलिंक क्रिएट हुई है नहीं हुई है। सिंपली गाइस यहाँ पे बाय सेलेक्टेड पे क्लिक करना अगर आपको ये सब कुछ सही लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप मंथली बेसिस पे लेते हैं, अगर आपने डी और पीएस का चूज कर लिया कि मुझे 26 और 44 के साथ में जाना है, अगर फ्यूचर में जाकर के इस साइट का डी और पीए रिड्यूस होता है तो आपकी मंथली कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली लिंक्स मैनेजमेंट एडजस्ट कर देता है। तो ये सारा रिस्पांसिबिलिटी है लिंक मैनेजमेंट का कि वो आपकी बैकलिंक की क्वालिटी को मेंटेन करें। आपको सिंपली ऑर्डर प्लेस करना है, देन यू आर डन। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पे आकर के इसके पहले वॉलेट के अंदर गाइस अगर आप $25 अगर क्रेडिट करते हैं तो आपको $25 एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे भी आप एक तरीके से $25 में $50 जितनी बैकलिंक बाय कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बोनस है जो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको डायरेक्टली उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज समथिंग अबाउट लिंक्स मैनेजमेंट। ये उन लोगों के लिए जो बैकलिंक बाय करना चाहते थे, और ये लोग जिन्होंने इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट किए YouTube पे कि भाई इस पे एक वीडियो कंटेंट लेके आए, जिससे कि हमें पता चले कि इसको कैसे यूज करना और यूज भी करना है या नहीं करना है। कोई स्पैम नहीं करना है, मैन्युअली रिव्यू करना है। इन साइट्स को हो सके तो उठा के एचरएफ में डालो, सेमरस में डालो, इन पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो, कितने कीवर्ड रैंक हो रहे हैं चेक करो। अगर सबको लेजिट मिलता है देन यू कैन गो विद दी। ये आपका जॉब जो है एसईओ का वो बहुत ही इजी कर देता है। बैकलिंक के लिए आपको कहीं पे भागना नहीं पड़ता है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आपकी बैकलिंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिस एसईओ इज ऑल अबाउट अ गेम। इनिशियली आपको डेफिनेटली फ्री इधर उधर ट्राई करना, एक स्केल के बाद आपकी इनकम होती है, ऐसे आप इन्वेस्ट करके आपकी साइट को स्केल कर सकते हैं। इफ यू हैव मनी यू कैन ग्रो हियर। लेकिन अगर आप बिगिनर है फटाफट से फ्री में ट्राई कीजिए। बैकलिंक इज नॉट द ओनली फैक्टर बट बैकलिंक इज वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर। डू रिमेंबर टिल द एंड, अगर आप जब तक ब्लॉगिंग करते रहेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन समथिंग यूनिक लगी होगी। अगर लगी है हमारे चैनल पे नए, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो कुछ करना है कर दो। और मेक श्योर यू चेकिंग ब्लॉगिंग वॉइस। और यहां पर अगर आपने 9 डे फ्री ब्लॉगिंग सीरीज को अटेंड नहीं किया है तो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर अकाउंट पे फटाफट से ज्वाइन कीजिए। मोर देन 1000 मेंबर्स आर अबाउट टू ज्वाइन मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम एज वेल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।